हेलो दोस्तों, परमाणु इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। परमाणु इंग्लिश मध्याह्न से मैं आपका आज पढ़िए। आज कुछ क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। वॉइस का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। होली के बाद जो है ऑनलाइन क्लास वगैरह भी पर डे आपको मिलेगा, कंपटीशन वगैरह का क्लास, और 12 का जो सिलेबस है उसका भी आपको बताया था। थोड़ा सा वाईफाई का कुछ कनेक्शन को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जो तुरंत ही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आए हैं, उसको हम लोग बनाते हैं ना। चलिए, हमने ऊपर लिख दिया practice of voice। वॉइस का कुछ क्वेश्चन वगैरह को लेकर प्रैक्टिस जो है हम लोग करने चल रहा है। ठीक है, आराम से देखिएगा कि हम कैसे इसको बनाते हैं। बड़ी प्यार से जो है आप देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ट्रिक भी आपको पहले किए थे, सब उसका ट्रिक पहले बताए थे। तब उसके बाद हमने कहा था कि सब पर प्रैक्टिस करिएगा। नहीं तो आइए प्रश्न लिखते हैं। आई हेल्प यू। एक सिंपल सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं लोग। यह एक्टिव वॉइस का प्रश्न है। आइए हम लोग बनाते हैं इसको पैसिव में। तो आपको बताए थे कि जो भी वर्ब होता है सर, वर्ब से पहले जो है सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो बनाने के दौरान जो ऑब्जेक्ट है उसको ले आकर बना देना है सब्जेक्ट। और इसके लिए हम ये व्यूअर है, तो इसका हम ट्रिक बताए थे सर, FAR ना, यानी कि वॉइस में एक बात ध्यान लीजिएगा, टेक्स्ट कभी भी नहीं बदलता है ना, यानी कि टेंस बदलने का काम जो है वो नरेशन में होता है। तो बच्चों को बड़ा सुंदर ट्रिक हम बताए थे, तो कहे थे कि उस हिसाब से आपको बनाना है। तो यहाँ देखिए ह्यूमन है, तो ह्यूमन आता है तो ए नहीं जाता, तो यू क्या लेगा तो आर ले लेगा। हेल्प का भी यदि हेल्प रह जाएगा तब बाई लगाएंगे, आई बदलेगा तो बी हो जाएगा। पैसिव वॉइस हो गया। 5 काम करते हैं, यानी कि एक्टिव को पैसिव में जब हम बदलने चलते हैं तो 2 प्रकार का नियम लगता है, एक जनरल रूल और एक स्पेशल रूल। तो जनरल रूल में 5 बातें होती है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब के तीसरे रूप में इस्तेमाल करते हैं, फिर पोजीशन बाई आता है और फिर सब्जेक्ट जो होता है चला जाता है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये तो बन गया। अब आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं वाला। ठीक है, अगर मान लीजिए कि डू डज रहता है, तब ही इसके लिए हमें ट्रिक आपको बताए थे कि एम ए आर और तब भी ट्रिक का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखा जाए। मान लीजिएगा इससे डज नॉट एक्सेप्ट माय प्रपोजल। ठीक है, एक मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो इसका हम लोग बनाते हैं। तो देखा जाए, जब भी बनाइएगा तो एक ऑब्जेक्ट जो है आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट है माय प्रपोजल। ठीक है, अब देखा जाए डज है नॉट है, डज बदलेंगे तो डज के बदले हमने लिख दिया अमेजन। तो माय प्रपोजल सिमिलर है, ऊपर नॉट था नीचे नॉट, तब एक्सेप्ट का भी एक्सेप्टेड हो जाएगा। तब क्या होगा भाई, तब हो जाएगा बाय, सी बदलेगा हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग कि अगर
जुड़ा हुआ ना, तो V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING। जब बदलिएगा तब ING बदल जाता है बीइंग में और V1 बदल जाता है V3 में। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं। He is reading a novel। ठीक है, तो बनाते हैं। तो हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लेना चाहिए, तो क्या होगा a novel। टेंस देखिए, जो टेंस ऊपर वही टेंस नीचा। इसका मतलब है ऊपर नीच है तो नीचे नीचा, तो इन नोवेल के साथ नीच लगाएंगे। V1 है, ING है, तो हमने कहा ING के बदले बीइंग होगा। रीड का भी रीड रे तब बाई हाई ही बदलेगा तो ही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर में आते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा नंबर देखा जाए, नहीं चौथा है, बल्कि चौथा है अगर है प्लस V3 रहेगा तो बनाइएगा तो है तो रहबे करेगा, एक नया काम बीन होगा और V3। ठीक है, यानी कि है प्लस V3 रहता है तो है, इसके बाद एक नया काम हमने किया है कि बी लगाया ना। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं इस पर ना। क्वेश्चन का है he has called you। ठीक है, एक ही हुआ सर। अब इसका हम पैसे बनाते हैं बाबू, तो ऑब्जेक्ट देखा जाए, ऑब्जेक्ट आकर बनेगा हम लोगों का सब्जेक्ट। टेंस पासा नहीं है मतलब है लगेगा ना, तो क्यों क्या लेगा तो है। इसके बाद नया काम हम करेंगे, बी लगाएंगे। अब V3 तो दिया ही हुआ है, तो कौन हो जाएगा, तब बाई होगा और ही बदलेगा हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब आते हैं सर पांचवा नंबर में। पांचवा नंबर जो ट्रिक है, जितना ट्रिक आपको लिख रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण है और एकदम सबको बनाने आ जाएगा। अगर V2 या D यानी कि पास्ट इंडिफिनिट रहता है तो निश्चित तौर पर was one प्लस V3 हो जाएगा। यानी कि V2 या D रहेगा तो was one प्लस V3 को बदल देंगे। और एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, C did not accept my proposal। यानी कि मेरा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती थी। और तो डिड तो आपने देख लिया, पहले ऑब्जेक्ट चुनिए तो माय प्रपोजल, तो हम लेके लिख दिए बोला माय प्रपोजल। अब डिड कहता है कि हमारे बदले वाज नहीं तो वर लगा लीजिए, तो माय प्रपोजल सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा। ऊपर नॉट है तो नीचे नॉट हो जाएगा। एक्सेप्ट का भी एक्सेप्टेड हो जाएगा, तब बाई होगा, सी बदलेगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा निश्चित तौर पर। ठीक है, और भाई अब क्या करते हैं कि अगले ट्रिक में देखते हैं। तो 5 नंबर था, और छठा नंबर में आइए। छठा नंबर कहना होगा कि अगर वाज वन हो, ठीक है, अब प्लस V4, तो V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING। तो जब पैसी बनाएगा तो हाई वाज वन अपने जगह पर ठीक रहेगा। ING जो होता है उसके बदले बीइंग लगा लेना है। अब V1 बदलेगा तो V3 हो जाएगा। हाँ भाई, अब इस पर क्वेश्चन बनाते हैं सर। तो देखा जाए, क्वेश्चन कह रहा है बॉयज वर
लर्निंग इंग्लिश, इसको वर्ब पढ़ना चाहिए। अब आइए बनाते हैं। तो लास्ट का जो ऑब्जेक्ट था उसको लेकर बना देना है सब्जेक्ट, इंग्लिश हो गया। अब देखा जाए वर्ब है, तो वर्ब है तो या तो वाज लगेगा नहीं तो वर्ब लगेगा। टेंस नहीं बदलता है, इंग्लिश सुंदर है तो वाज हो जाएगा। लर्न में आईएनजी है, आईएनजी बीइंग में और आइए लर्न का भीतरी, तो या तो इजी लगाते हैं ना तो टी, तो लर्न हो जाएगा, तब बाई होगा और बॉय नाउन है नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग ने देख लिया 6 नंबर। अब आते हैं सर 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर का आता है कि अगर हाइट रहे प्लस भी रहे तो इसका पैसे बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। हाइट के बाद बीन लगा देना है, बीन के बाद भी, यानी कि हाइट ना सोलर है ना पुल्लर है, हाइट रहेगा तो जेव करते हैं लिख देंगे और फिर जो है उसके बाद हम एक नया काम करेंगे, बीन लगा देंगे। चलिए तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। महेश रेड पॉइंट्स, मान लीजिए क्वेश्चन है महेश हैड रेड पॉइंट्स, तो कैसे बनाइएगा भाई? तो लास्ट का जो पॉइंट्स जो है ऑब्जेक्ट में आके सब्जेक्ट बन जाएगा। हाइड के बारे में क्या बताया? हाइड जैसे रहेगा वैसा ही लिख देना है। इसके बाद नया काम करना है, बीन लगाना है। रीड का भीतरी, रीड रेड रेड, तब बाई होगा और महेश जो है जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में वाक्य बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आइए अब आते हैं 8 नंबर में। मान लीजिए कि अगर सैल व्हील रहता है वाला, सैल व्हील प्लस V1 तो बनाइएगा, तो सैल व्हील जेम का तेल रहेगा, बी होगा, भी होगा। तो आपने देखा होगा कि नया काम क्या आ रहा है, तो बी लग रहा है, तो आई वी के साथ सैल लगाइएगा और रेस्ट जो बचेगा उसके साथ विल लगाना है ना। एक बार फिर से समझ लेते हैं। सैल विल के बाद गिवन होगा, तो सैल विल के बाद नया काम भी करना है, तब तो जाके भीतरी। तो क्वेश्चन देखा जाए, कह रहे हैं आई शैल डिस्कस द मैटर। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आई शैल डिस्कस द मैटर, तो बनाएंगे होगा तो दाहिने साइड से द मैटर ऑब्जेक्ट है आगे बन जाएगा सब्जेक्ट। तब देखिए शैल है, इसका मतलब है इसका जोड़ा शैल विल, तो मैटर के साथ विल, तब भी लगाएंगे। डिस्कस का भीतरी तो ये हो जाएगा डिस्कस, तब वाई होगा, आई बदलेगा तो मी होगा। इसे समझ लेते हैं। द मैटर को लेकर सब्जेक्ट बना लिए, इसके साथ भी लगा, तब बी लगाएंगे, डिस्कस का भीतरी डिस्कस होगा, तब वाई होगा, तब मी होगा। अब आते हैं 9 नंबर में। इसका इसी से संबंधित है, वो इसी से संबंधित है। तो अगर मान लीजिए शैल व्हील, जिसको हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, शैल व्हील के बाद हैव रहे तब भी रहे, तो बनाइएगा तो शैल व्हील जो कहते होगा, तब हैव होगा, तब बीन होगा, तब जो है भीतरी होगा। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। शैल व्हील को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बी लगाते हैं, तो शैल व्हील के तुरंत बाद बी लगा देंगे। लेकिन शैल व्हील के बाद हैव होगा, तो हैव के बाद बी लगा देंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि he will have written
लेटर्स, ठीक है। तो जब बनाइएगा तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो लेटर्स है, तो निकाल देंगे तो लेटर्स हो गया। सैलरी जब कहते हैं तब हायर होगा, हायर के बाद बीन लगाना है, तब हमारा रिटर्न होगा नहीं, तब बाई लगा के ही बदलेगा तो ही होगा। फिर से समझ लेते हैं इसको, यानी कि लेटर्स को निकाले, विल लगाए, हायर के बाद बीन, रिटर्न का भी वही हो जाएगा, तब बाई या ही बदलेगा तो जनरल रूल से, मतलब जनरल रूल में कुछ बातें आधारित है जो टेंस पर है, तो उसको आपने बढ़िया से देख लिया होगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा और फिर इसका स्पेशल रूल लेकर और इंट्रोगेटिव हम फिर आएंगे, तब तक प्रैक्टिस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।